Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in the last lecture we discussed about forms of energy, different forms of energy. One by one we discussed, and I asked you to learn these different forms of energy as short questions, as well as a whole it is a long question. Today we are going to discuss very interesting topic, that is interconversion of energy. एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कैसे, ये हमने डिस्कस करना है। तो ये दो डिफरेंट एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया, दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आपने याद रखना है कि एनर्जी कभी ज़ाया नहीं होती। होता क्या है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करें तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल कहते हैं रब योर हैंड्स टुगेदर क्विकली, यू विल फील वार्म। अपने हाथों को तेजी से रब करें एक दूसरे के साथ, तो आपको अपने हाथ गरम गरम फील होंगे। क्यों? यू हैव यूज्ड योर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग हैंड्स, एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड। कहते हैं आपने अपनी जो मस्कुलर एनर्जी ना, मसल्स की जो अपनी एनर्जी है उसको यूज की है हैंड्स को रब करने के लिए, तो वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होके हमें महसूस हुई है। इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड्स, मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी बॉडी में एनर्जी है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ये कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी। इधर जहाँ पे यूज हुआ है वहाँ पे हमने वही लिखना है। हम लिखेंगे इफ वी रब आवर हैंड्स टुगेदर क्विकली वी विल फील वार्म, वी हैव यूज्ड। यहाँ जोहर है वहां पे आपने वी लगा देना, ये आपने याद रखना। अच्छा, तो इससे हमें क्या पता चला कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। शॉर्ट आंसर में आए तो आप ये बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। दूसरी जो एग्जांपल है वो दी हुई है कि वाटर जो है वो किस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। इसके ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो कैसे आती हैं। कहते हैं प्रोसेस इन द नेचर आर द रिजल्ट्स ऑफ एनर्जी चेंजेस। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द हीट एनर्जी ऑफ द सन इज टेकन अप बाय द वाटर इन द ओशन। कहते हैं सन की कुछ एनर्जी जो है वो समंदर के पानी में एब्जॉर्ब होती है, तो उससे क्या होता है, दिस इंक्रीजेज द थर्मल एनर्जी, जिससे वाटर की थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। The thermal energy causes the water to evaporate from the surface to form water vapors। कहते हैं वाटर वेपर्स की सूरत में वाटर जो है evaporate होना शुरू हो जाता है सरफेस से। These vapors rise up to form clouds। ये ऊपर की तरफ उठते हैं वेपर्स और उससे जो है वो बादल बन जाते हैं। And they form water drops and fall down as rain। और फिर ये कूल डाउन होते हैं। एज दे कूल डाउन, जब ये कूल डाउन होते हैं तो ये पानी के कतरे बन जाते हैं और फिर रेन की सूरत में नीचे गिरते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में हुआ क्या है, कहता है पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एज द रेन फॉल्स। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, जैसे ही बारिश बरसती है। द रेन में रीच अ लेक और अ डैम। कहता है रेन जो है वो किसी लेक या डैम में पहुंची। As the rain water flows down, its kinetic energy changes into thermal energy, while parts of the kinetic energy of flowing water is used to wash away the soil particles of the rocks, known as soil erosion। कहता है जब ये पानी बहता हुआ किसी लेक या डैम में जा रहा है तो इसकी kinetic एनर्जी थर्मल में कन्वर्ट होती है और साथ कुछ kinetic एनर्जी जो है वो सॉइल पार्टिकल्स को रॉक के ऊपर से वॉश आउट करने में भी यूज हो जाती है। तो ये जो सॉइल रॉक्स के ऊपर से वॉश आउट हो रही है, इस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। ये लदा से सॉइल इरोजन की डेफिनेशन भी आपको पूछी जा सकती है। तो इस सारे प्रोसेस में हमें क्या पता चला, इस फिगर को भी अगर आप देखें तो अब पहले तो सन से थर्मल एनर्जी मिली वाटर को, वो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, वाटर वेपर्स ऊपर को जाना शुरू हो गए। ऊपर जाके अब इनमें ये पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी हो गई है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जब बारिश होती है तो वापस काइनेटिक एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट हुई और पानी वापस जो है वो
लेक में आ गया। तो इससे हमें पता चला कि एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है, ज़ाया नहीं होती। अगर तो लॉन्ग में आए तो आप ये दोनों एग्जांपल्स दे सकते हैं, शॉर्ट में आए तो फर्स्ट पैराग्राफ काफ़ी है। होपफुली बेटा आपको टॉपिक समझ आया है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको बाकी रह जाए तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ये जो साइड पे एक फिगर बनी हुई है ना, ये वाली, ये जिसमें ये लड़का ऊपर नीचे आ रहा है, इसमें भी देखें कि ये भी एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स की चेंजेस बताई हुई है। स्टार्टिंग में जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना शुरू हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में, और बिल्कुल टॉप पे जाके इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब ये रुका हुआ है, और जैसे ही नीचे को आएगा तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर कन्वर्ट होना शुरू हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसको भी आप जो है वो इंटर कन्वर्जन की एग्जांपल में लिख सकते हैं, अगर आप खुद से थोड़ी इसकी डिटेल बना सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।